जी हां, शुक्रवार का काला दिन और इस दिन कहा जा रहा है कि पिछले 28 साल का रिकॉर्ड भारतीय शेयर बाजार ने तोड़ा है। तो अब मंडे की मार्केट को लेके थोड़ी प्रेडिक्शन हम करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी आ गए हैं जीडीपी को लेके। क्या ये जीडीपी का डेटा भारतीय बाजार के मंडे की मार्केट को इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ा शानदार है कि जिस समय लगातार यहां ट्रंप साहब का खौफ, जी हां मैं खौफ ही कहूंगा, भारतीय शेयर बाजार पे जिस तरह खौफ चल रहा है इनका, बहुत सारे सेक्टर धड़ाशायी हो चुके हैं। मतलब लग रहा है कि उस सेक्टर के स्टॉक काफी गिरने वाले हैं, गिर भी रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिस पे एफआईआईज ने भी खरीदारी की है। एफआईआईज के साथ साथ इस सेक्टर पे ट्रंप साहब के जितने भी टैरिफ का जो भी कहानियां चल रही है ना, असर नहीं पड़ने वाला है। उस सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगी। और एक भाई साहब का क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन और कमेंट्स आप लोगों ने लगातार किए हैं, बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट थे, तो उसमें से मैंने एक क्वेश्चन पिक किया है। उनका कहना था कि संदीप भाई सब ठीक है, क्रैश हो रहा है, मार्केट गिर रहा है, लेकिन इसको रिकवरी करने में कितना समय लग जाएगा। तो मैंने पिछले 10 साल का डेटा मैंने लिया है और मैं आपको दिखाऊंगा कि मार्केट कितना गिरा है और कितना रिकवरी हुई है और कितनी तेजी से हुई है। तो वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली। चैनल पर नया सब्सक्राइब तुरंत कर लो, वीडियो को लाइक कर देना और यस, आपका क्या राय है आज के वीडियो पे कमेंट सेक्शन जरूर मेंशन करना। सबसे पहले बात करते हैं कि देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बात करूंगा जीडीपी का डेटा, यह भी रिसेंट आया है और इस डेटा के ऊपर भारतीय बाजार मंडे की मार्केट बहुत इंपैक्ट करती है क्योंकि डेटा पॉजिटिव आया है। वो अलग बात है कि अच्छी अच्छी चीजें इस आंधी में सब निकल जा रही हैं, वो अलग बात है, लेकिन डेटा पॉजिटिव है। जो हम तीसरी तिमाही में हमारा जो एक्सपेक्टेशन थी अराउंड 6.5% था हमारा जीडीपी, लेकिन 6.5% से अभी उतना तो नहीं आया जितना एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन एक्चुअल में पता है क्या, एक्सपेक्टेशन ही बहुत ज्यादा थी। लास्ट क्वार्टर की बात करें 5.4 वाज एक्सपेक्टेशन, लास्ट क्वार्टर आया। इस बार एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी लेकिन कम आया। बात करते हैं, देखो 6.5 हमारा अनुमान था, 6.2% आया, उतना भी खराब नहीं है। लेकिन मार्केट कितना रिएक्ट करता है, देखो अगर आप पिछले 5 सालों का जीडीपी का डेटा देखोगे, 2020 में -5.8% था। अगर अब 2021 की बात करेंगे 9.7% था। 2022 में यह डेटा थोड़ा बढ़िया रहा। देखो ये जीडीपी डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पता है। अगर डेटा और खराब होता ना तो मार्केट, समझ लो मंडे की मार्केट धराशायी होने के लिए रेडी रहते। लेकिन यह डेटा थोड़ा सा ना, समझ लो कि एक शांति का प्रतीक बन के आया है। देखो अब इंपॉर्टेंट है, 2023 में डेटा बहुत अच्छा रहा, देखो 8.2% रहा। एक्सपेक्टेशन हमारी लगभग इतनी ही रहती है। 2024 में ग्रोथ में थोड़ा सा अनुमान रहा, कम है, 6.5% एक्सपेक्टेशन थी, 6.2 है। बोलोगे काफी लोगों के मन में ना ये रहता है कि सर जीडीपी का बेसिकली ना क्या मतलब होता है, थोड़ा सा समझ लो क्योंकि इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। देखो जीडीपी मतलब हम लोग क्या स्पेंड कर रहे हैं, टोटल मैंने बताया है। जीडीपी देखो सिंपल सी बात है, यहां सी का मतलब होता है कि भाई हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं। गवर्नमेंट रिसेंटली काफी कॉर्पस आप लाया, आपने देखा होगा, गवर्नमेंट ने कैपेक्स बढ़ाया है कंजम्पशन सेक्टर में। तो यहां अगर कंजम्पशन ज्यादा होगा जीडीपी बढ़ेगा। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है आपका कंजम्पशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और भाई नेट एक्सपोर्ट कितना है। तो जीडीपी के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कहा जाता है कि देखो हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, गवर्नमेंट कितनी स्पेंड कर रही है। सब मिला जुला के अगर काम परफेक्ट होता है तो जीडीपी का डेटा हमेशा पॉजिटिव होता है। ये लगातार आपको मैंने बता दिया है। तो जीडीपी को घटाते और बढ़ाने के लिए 4 इंपॉर्टेंट इंजन होते हैं। पहला जो हम लोग हैं पब्लिक इकोनॉमी, दूसरा प्राइवेट सेक्टर का बिजनेस, जो Q3 के रिजल्ट्स लगातार आए हैं वो इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। और बाकी इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने में सरकार कितना खर्च कर रही है और उसका कितना योगदान है। तो अगर सरकार इंपोर्ट ज्यादा नहीं कर रही है या एक्सपोर्ट ज्यादा कर रही है, वो भी जीडीपी बहुत इंपैक्ट पड़ता है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए था जो खासकर जीडीपी को समझना चाह रहे थे। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपका। अब इंपॉर्टेंट है सर, जो ट्रंप का सबसे ज्यादा टैरिफ का जो कहर है। अब बोलोगे टैरिफ का कहर तो सारे सेक्टर में पड़ रहा है, कौन सा सेक्टर है जिस पे नहीं पड़ रहा है। देखो बेसिकली ना टैरिफ को अगर बात किया जाए तो हम लोग बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज दो चीजों पे जाते हैं। गुड्स मतलब हो गया आपके बहुत सारे
सारी चीजें, आपका मिनरल्स, आपका मेटल्स, एल्युमिनियम, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, जिसका हम लोग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं। मतलब हम लोग डिपेंडेंसी है कि भाई बाहर के देशों के माध्यम से हम लोग डिपेंडेंसी है। जैसे क्रूड ऑयल की बात करें, क्रूड ऑयल जब तक बाहर से नहीं आएगा हमारे पास, हम लोग कुछ काम नहीं कर सकते, क्योंकि क्रूड ऑयल एक्ट एज अ सोर्स इन द केमिकल इंडस्ट्री, टायर इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री। लेकिन बहुत सारी सर्विसेज इंडस्ट्री है जो हम लोग खुद चला रहे हैं, भारत के अंदर चल रही है, उस पे ट्रंप साहब के टैरिफ का असर ना के बराबर है। जैसे हम बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की सर्विसेज। अब इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं, काफी मैंने बताया वीडियो में। मतलब अगर वो स्टॉक ना रहे ना तो सर भारतीय बाजार नहीं चलेगा। डिटेल में पता करने के लिए हम प्राइम मेंबर का हिस्सा बन सकते हो, वहां मैं स्टॉक का नाम ले सकता हूं, बता सकता हूं, फिलहाल यहां पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बता सकता। तो ये चीजें हैं पहली बात। दूसरा, आईटी सर्विसेज को लेके इस पे इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। टेलीकम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। एयरलाइंस खासकर, क्योंकि हमारा जितना भी एयरलाइंस है डोमेस्टिक हम लोग 80% ज्यादा करते हैं। अगर इंटरनेशनल के बारे में बात करें तो 20-25% करते हैं। तो इंडियन एयरलाइंस में जितनी भी कंपनी है आपको पता है, उस पर आप नजर रख सकते हो। अगर टूरिज्म के बारे में बात करेंगे तो सेम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज्म में आप अगर गूगल में डालोगे टूरिज्म में बहुत सारे स्टॉक आ जाएंगे, उसमें से आप प्लान कर सकते हो। जी हां, इंडियन होटल्स और गवर्नमेंट सरकारी कंपनियां। तो इन चीजों पे देखा जाए तो ट्रंप साहब का टैरिफ का असर नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसे सेक्टर में जितने भी स्टॉक है उस पे आप नजर रख सकते हो। चलो, ये हमने दूसरी बात कर लिया। अब इंपॉर्टेंट है क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है मंडे की मार्केट को। सर सबसे इंपॉर्टेंट है FIIs का डेटा। जनवरी और फरवरी FIIs ने धड़ाल से, मतलब देखा जाए तो बहुत ज्यादा माल यहां बेचा है। अब इंपॉर्टेंट ये है ना कि देखो, काफी लोग पता क्या सोचते हैं, सर क्या बेच रहे हैं वो लोग। नहीं भाई, खरीद भी रहे हैं, लेकिन जो नेट आप चेक करोगे ना तो नेट में उनका जो बिकवाली का नंबर ज्यादा है। अगर बात करूं मैं जनवरी में 87,000 करोड़ निगेटिव में है, मतलब 87,000 करोड़ उन्होंने बेचा है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कुछ खरीदा नहीं है, खरीदा भी है। अब देखो यहां 26 अगर बात किया जाए 2,69,000 यहां उन्होंने टोटल क्या किया, खरीदा था। यहां 3,40,000 बेचा था। सिंपल सी बात करें, अगर आप फरवरी के बारे में डेटा चेक करोगे तो फरवरी में यहां निगेटिव डेटा रहा है, निगेटिव दोनों रहा। लेकिन FIIs ने ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खरीदा, खरीदा भी है। 2,39,132 करोड़ यहां उन्होंने खरीदा, लेकिन उससे ज्यादा बेचा, इसीलिए जो नेट था वो नेगेटिव है। ये दोनों डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये डेटा अगेन नेगेटिव होगा तो सर अगेन इंडियन मार्केट में थोड़ा सा भी गिरावट का सिलसिला जारी रहेगा। इसके लिए लगातार आप तैयार रहना। चलो, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बड़े पसंद आए। दुर्गेश भाई का क्वेश्चन है, संदीप भाई ये तो बता दीजिए, स्मॉल कैप मिड कैप में जब भी भारी गिरावट आया है तो वापस उसी लेवल में पहुंचने के लिए कितने साल लग गए हैं। देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबके मन में आता है कि देखो गिरावट तो है, और जहां तक रीजन है यहां ग्लोबल मार्केट बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। अगर ग्लोबल मार्केट यहां ट्रंप साहब की अगर बात करें टैरिफ को लेके, यहां अगर उनकी खबर निगेटिव होती है ना, या खबर थोड़ी सी ना के बराबर होती है, तो वहां इंडियन भारतीय बाजार में थोड़ा सा इंपैक्ट पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन सिंपल कुछ डेट डिसाइड्स हैं, 4 मार्च हो गया, अप्रैल हो गया कि भाई टैरिफ लगने वाला है, चाइना, मैक्सिको, ब्राजील पे लगने वाला है, चाइना पे एडिशनल 10% लगने वाला है, रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा। तो ऐसे में भारतीय बाजार की दिशा कहीं भी जा सकती है। लेकिन एक बार उनके तरफ से कमेंट आना बंद होंगे ना तो देखना इंपैक्ट क्या पड़ेगा, मैं आपको बताने वाला हूं। इन्होंने बोला कि पिछले 20 साल का रिकॉर्ड देखने के बाद लग रहा है कि 6 माह में जो गिरावट हुई है उसके वापस उसी लेवल में आने में 4 से 5 साल लग जाएंगे, ऐसा था। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, पिछले 6 महीने में जो भी गिरावट हुई है मैं आपको बताऊंगा कि इसको रिकवर करने में कितने साल लगेंगे। चलो डेटा देखते हैं। 1992 में 54% मार्केट गिरा था। कितना गिरा था, ध्यान से देखना, ये 54% का मार्केट 1992 में गिरा था। 2 साल की रिकवरी के बाद मार्केट 92% का रिटर्न दिया। यहां मैं निफ्टी 50 के बारे में बात कर रहा हूं। 1994 में 45% मार्केट गिर गया, 2 साल के बाद रिकवरी हुई, 2 साल 10 महीने में 90%। 2000 में 55% मार्केट गिरा, 55% ध्यान रखना, 120% की मार्केट में तेजी आई 2 साल 3 महीने बाद। 2008 का क्रैश, 65% मार्केट गिरा, 65% मार्केट के बाद यहां भी रिकवरी अच्छी आई, 1 साल लग गए। 2020 के बारे में बात करेंगे, अच्छा खासा क्रैश कोविड के बारे में, 38% का मार्केट में गिरावट हुई थी,
8 महीने में मार्केट ने रिकवरी दी थी। अब आप अंदाजा लगाओ 2025 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। 2025 का थोड़ा सा ना मैं आपको निफ्टी दिखाना चाहूंगा। 2025 का निफ्टी आपके सामने डेटा है यार। जो गिरावट आप देख रहे हो ना आप सामने, आपको गिरावट 15% की है अगर 25 सितंबर से लेके 28 फरवरी 2025, थोड़ा यहां चेकआउट करोगे, थोड़ा सा आपको ना डिटेल में आपको दिखाऊंगा। तो कितनी गिरावट आई है सर? केवल गिरावट आई है 15%। मतलब अभी तक जो गिरावट हम कह रहे हैं, मार्केट बहुत गिर गया है, 15% केवल गिरा है। अब सोचो, मैं अगर इतिहास अगर मैं आपको दिखाऊं, इतिहास ये आप चेकआउट करो, इतिहास ये, तो आप देखोगे कि ये जो लगभग आपको इतना परसेंट का नेगेटिव रिटर्न मिला है, यहां 15% अगर हम नीचे गिरे हैं, चलो 20% मान लेते हैं क्योंकि अभी और चांस है, मौका है। तो मुझे बताओ 20% में इसका रिकवरी कितना तेज एक्सपेक्टेड है? ये डेटा चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि हो सकता है 3 से 4 महीने, 5 महीने में वापस रिकवरी हो जाए। तो यहां यह देखना बहुत जरूरी है कि आप इस मार्केट में कितना देर तक टिके रहते हो। ये आई थिंक आपको पता चल गया होगा इसके आंसर। अगले काफी अच्छे अच्छे कमेंट आए, काफी लोगों ने कमेंट दिया और लिटरली ऐसे लोगों से सीखना चाहिए। देखो कार्तिक जी का था कि संदीप सर एज ए सीजन इन्वेस्टर ऑलरेडी मैंने बहुत बड़े बड़े मार्केट देखे हैं, गिरावट 2008, 2015, 2018, 2020, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं इसमें डरा नहीं हूं क्योंकि ये जितने भी हैं ये ऑल आर ग्लोबल बिजनेस साइकिल। करेक्ट। अब यहां बिजनेस की अगर बात किया जाए तो अभी ट्रम्प साहब एक बहुत बड़ा फैक्टर, उसके कारण मार्केट में गिरावट लगातार हो रही है। तो इंपॉर्टेंट यह है कि ये सारी इवेंट है, जो इस इवेंट को इग्नोर करेगा और लॉन्ग टर्म में बना रहेगा, पैसा वही बनाएगा। तो ये कार्तिक जी का बहुत अच्छा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि काफी अनुभवी हैं, उन्होंने अपना अनुभव बताया है। और भी कमेंट है, मिश्रा जी मोटिवेशनल स्ट्रैटेजी प्रोत्साहित रहता है, म्यूचुअल फंड प्लस शेयर्स में 17 लाख लगाया हूं, अभी तक मुझे निकालने का प्लान नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा और इन्वेस्ट करेंगे। जो अच्छे इन्वेस्टर हैं जिनको पता है कि देखो कुछ ऐसे शेयर्स जिन पे पूरा शेयर मार्केट डिपेंडेंट है, कुछ ऐसे स्टॉक जिनकी वैल्यूएशन बहुत अच्छी आ चुकी है, तो सर ऐसे स्टॉक, ऐसे म्यूचुअल फंड की एनएवी आपको दोबारा नहीं मिलने वाली। तो नहीं इन्वेस्ट किए हो तो मुझे लगता है गलती है, यहां करके रखे हो तो होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से ये चीजों के ऑलरेडी आप रेडी रहना, और अगर मार्केट का ट्रेंड निगेटिव होता है तो अगेन मेरे लिए हमेशा अपॉर्चुनिटी रहेगी। प्राइम प्रीमियम में मैं शेयर करूंगा कि मैंने कौन से स्टॉक मैंने बाई किया है, तो आप हिस्सा बन सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, पहली बात। और मार्केट अगर थोड़ी सी रिकवरी भी होती है तो कोई खुश होने की बात नहीं है, हर मौके में इन्वेस्ट करना है और होराइजन लॉन्ग टर्म रखना है। लॉन्ग बोले तो मैं एक ही चीज हमेशा कहता हूं सर, 5 इयर्स ये आपका टारगेट सबसे पहला होना चाहिए। अगर इतना भी नहीं है तो मार्केट में रखने का कोई मतलब आपके नहीं। तो आज की वीडियो में आई हो आपको समझ में आया होगा कि भाई साहब क्या असर प्लान हो सकता है अगर मेरा मार्केट मेरी क्रैश भी हुआ है, मार्केट में गिरावट हुई है, तो रिकवरी कितनी तेज एक्सपेक्टेड है, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर। कोई चिंता की बात नहीं है जहां तक मुझे लग रहा है। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।